हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शबरपाल। अच्छा, आप जब सीज़न में हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ये इंस्टेंट मिठाई मैं आपके लिए बना रहा हूं, तो ये है इंस्टेंट मैंगो कलाकंद। क्या करना है, सबसे पहले आम लेना है, छील लें और इसको हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये प्यूरी बना लेते हैं इसकी। तो ये मैंगो को ग्राइंड कर लेते हैं, प्यूरी बना लेते हैं। पहले मैं एक प्लेट ले लेता हूं, और क्योंकि इंस्टेंट फॉर्मूला है तो पनीर ले लेते हैं, ग्रेट कर लेंगे। तो अब पनीर हमने ग्रेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, इंस्टेंट है भाई, तो इंस्टेंट के लिए क्या करेंगे, कुछ चीजें कर लेते हैं। थोड़े से नट्स पहले ड्राई रोस्ट कर लेता हूं, वॉलनट्स, पिस्ता। ये लीजिए, ड्राई रोस्ट हो गए। इनको छोटी प्लेट में निकाल लेता हूं, और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा दूध है, ज्यादा नहीं, मैं मैंगो प्यूरी डालता हूं। ठीक है, ये ये लीजिए, मैंगो प्यूरी को थोड़ा गाढ़ा करना है, बहुत ज्यादा की भी आवश्यकता नहीं है गाढ़े करने की। थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें पनीर डाल लेंगे। ठीक है, इसे अब अच्छे से कलाकंद की टेक्सचर में ले आते हैं, भूनते हैं। और क्योंकि इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें कंडेंस मिल्क, मिठास इसी से आएगी, रिचनेस और जो टेक्सचर है बढ़िया वाला वो भी इसी से आएगा। तो आधा कप कंडेंस मिल्क, इसको अब चलाना है अच्छे से। ठीक है, जब तक आपको ये मिक्सचर ड्राई ना दिखे। और आंच जो है आपकी तेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीडियम और एकदम कम, इसमें आप चलाते रहे। ऐसे में थोड़ी सी टाटरी सिट्रिक एसिड डाल लें, ताकि थोड़ा सा जो दूध और कंडेंस मिल्क हमने डाला है उसमें भी थोड़ा सेपरेशन हो जाए। अब ये देखिए, चलाते चलाते ये बढ़िया गाढ़ा होने को आ गया है मिश्रण, और धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि ये आसानी से छूटने भी लग गया है। ज़्यादातर जो कलाकंद होता है ना, वो प्रॉपर स्क्वायर्स में नहीं मिलता, शेप में नहीं मिलता, क्योंकि एक तो वो दानेदार होता है, और फ्रेश दूध से जो बनता है उसमें तो आप देखेंगे कि जो वे है वो सेपरेट होते रहता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ये देखिए, ये पूरा छूट रहा है इस कढ़ाई से आसानी से, और बहुत ज़्यादा पकाऊंगा तो फज की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसे टाइम पे इसे बंद कर दूंगा, और उसके बाद ठंडा करना है आपने। ठीक है, इसको बंद कर देना है। ये देखिए, छूटने को आ गया है, ठंडा कर दें इसे में, और थोड़ा सा घी इसमें डाल लेंगे। जितनी हीट है उसमें पकाते रहेंगे ताकि ये थोड़ा और बढ़िया ड्राई हो जाए।
और ये कंसिस्टेंसी में आराम से सेट होगा, सॉफ्ट भी रहेगा। ठीक है जी। अब इंस्टेंट और जो रेगुलर प्रोसेस कलाकंद का बनता है उसमें फ़र्क क्या है? इंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने 5 मिनट में बना लिया। इंस्टेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको लगभग समझिए कि 20 मिनट लगेंगे, और जो फ्रेश से बनाएंगे वो 1 घंटे में बनेगा। काफ़ी समय लगता है उसको बनाने में, काफ़ी सारा दूध गाढ़ा करना पड़ता है, धीरे धीरे सेपरेट करें दूध को, वो वाली कंसिस्टेंसी की बात आती है। ये लीजिए, ये बढ़िया रेडी। अब मैं काम करता हूँ, मेरे इस मोल्ड में डाल लेते हैं। पहले ये नट्स डाल लेते हैं, और ये देखिए कलाकंद बढ़िया। इससे ज़्यादा मैं ठंडा नहीं करूँगा। ये देखिए जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया है, सॉफ्ट ही रखना है मुझे, दानेदार भी है क्योंकि पनीर यूज़ किया, राइट। तो जी घर पे इसे कम से कम 3-4 घंटे तक जो है आप ठंडा करें। पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें 2-3 घंटे तक, 2 घंटे तक एटलीस्ट, और उसके बाद रेफ्रिजरेट करें ताकि ये बढ़िया सेट हो जाए। अनमोल्ड करें और स्क्वायर्स में काटें और परिवार के साथ मज़े से खाएं। इंस्टेंट कलाकंद मैंगो वाला।